हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और मेरे चैनल पे जरूर पढ़ते होंगे। बच्चों, ये क्लास बहुत अच्छी है। मैं बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताती हूँ। चाहे आप क्लास 7 में हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम दे रहे हो, आप अगर ये पढ़ते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाती हूँ, उसके आगे तो स्टार बना देती हूँ या मैं आपको बोलती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेने के लिए आपको इस क्लास को एंड तक देखना पड़ेगा। 2x पे मत देखिए, 1.5 पे मत देखिए, नॉर्मल 1x पर आप देखिए इस वीडियो को और आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो बिना किसी रुकावट के आज का हमारा ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है कठपुतली। तो ये आपकी एनसीईआरटी सिलेबस का क्लास 7 का वसंत भाग 2 बुक में से चैप्टर 4 है ये, जिसका नाम है कठपुतली। इसे लिखने वाले ये अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य के गद्य आपके पद्य विधा का एक भाग है, कविता है, जिसे लिखते हैं हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी, जिनका जन्म होता है 29 मार्च 1913 को और उनका निधन हो जाता है 20 फरवरी 1985 को। ये रहने वाले होते हैं होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था 1972 में और छायावादोत्तर हिंदी साहित्य के छायावादोत्तर युग के कविता के सहज और लयकारी स्वर में इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की है, जिसमें से एक है हमारे सामने, जिसका नाम है कठपुतली। तो कविता के बारे में अगर हम जानते हैं तो इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही हैं। अब कठपुतली के हाथ में आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ यहाँ रस्सी लगी रहती है, सिर में रहती है, पैर में रहती है और एक आदमी रहता है जो पीछे बैठ के इनको क्या करता है, कंट्रोल करता रहता है ना। तो वही कठपुतली के मन की व्यथा बताई गई, उनके दुख को बताया गया है कि हम भी चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, है ना। हम स्वतंत्र हैं, ये हमारी इच्छा है। लेकिन उनके समक्ष स्वतंत्रता का साकार बनाने वाली जो बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। धागे में बंधी हुई कठपुतली क्या है, पराधीन है। तो पराधीन का अपोजिट क्या होगा, स्वाधीन, है ना। इन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से क्या होता है, दुख होता है। किसी भी इंसान को होगा। अगर मैं बोलूं कि आपको मेरे इशारों, मैं जितना बोलूं आपको उतना ही करना है, तो वही हो गया ना कि आप मेरे इशारों पे नाच रहे हो। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। अब देखो यहाँ पर ये वही बताया गया कि कठपुतली तो स्वतंत्र होना चाहती है, क्योंकि जब तक उसके ऊपर धागे बंधे हुए और कि कोई और उसे कंट्रोल कर रहा है, तब तो पराधीन है। और वो स्वाधीन होना चाहती है, दूसरों के इशारों पर उसे नाचना बिल्कुल पसंद नहीं है। अब इस दुख से बाहर निकलने के लिए वो विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पे खड़ी होना चाहती है, लेकिन उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है कि हाँ भाई, हमें भी आजाद होना है, हमें किसी के इशारों पर नहीं नाचना है। स्वतंत्र रहना चाहती है, लेकिन स्वतंत्र रहना चाहती तो है, लेकिन जब कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी होती है, अब ये वो सोच कर उसे जो भी कदम उठाना है स्वतंत्रता के लिए, वो सारे सोच समझकर वो उन सारे कदम को उठाना चाहती है। अब देखो, पहले पद में कहा गया, गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो कठपुतली के अंदर गुस्सा है, वो गुस्से में एकदम बहुत बौखला गई है। गुस्से से उसने अपना आपा खो दिया है और बोल रही है
कि गुस्से में बोल रही है कि ये जो धागे मेरे ऊपर सिर पर बंधे हैं, हाथ पर बंधे हुए हैं, शोल्डर पर है, पैर पर है, फुट में बांधे हुए हैं, कमर में बांधे हुए हैं, क्यों है ये मेरे आगे पीछे धागे इतने सारे क्यों है? तोड़ दो इन्हें और मुझे मेरे पांव पर खड़े होने दो। ठीक है। तो इस संदर्भ में, कविता के संदर्भ में कहा गया है कि प्रस्तुत कविताएं पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई हैं। कौन सी कविता है? और ये कक्षा 7 के हिंदी पाठ्य पुस्तक में इसे सम्मिलित की गई है। अब इस कविता में कवि ने कठपुतली के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता की इच्छा को बताया। अब देखो हमारे जितने कवि हुए ना, कवि हुए, लेखक हुए, वो लोग किसी न तो किसी चीज को लेते थे, लेकिन उससे वो किसी और की तरफ इशारा करके उसकी बात को कहते थे। तो यहाँ पर मनुष्य के माध्यम से क्या बताया? भवानी प्रसाद मिश्र जी ने कठपुतली के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता को, इच्छा को उजागर किया है। वो कवि यहाँ पर कठपुतली को एक प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और अपने ऊपर, मनुष्य के ऊपर जितने बंधन लगे हुए हैं उनको क्या कर रहे हैं? उन बंधनों से उसे, मनुष्य के ऊपर जितने बंधन है उनसे वो मुक्त कराना चाहते हैं, मुक्त होना भी चाहते हैं। अब देखो इसका प्रसंग क्या कहता है। इस अंश में कठपुतली अपने चारों ओर के धागों को लेकर गुस्से में है। वो बंधनों से आजाद होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। कवि ने उसकी भावना को अभिव्यक्त किया है। कवि कठपुतली की भावना को हमारे सामने रख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक इंसान जो है हमारे देश में, हमारे हर कहीं पे, देश की बात नहीं, देश और विदेश, इस पृथ्वी पर अगर आपने जन्म लिया है, चाहे वो बड़ा एडल्ट हो चाहे बच्चा हो, सबको स्वतंत्रता चाहिए, सबको अपनी आजादी चाहिए। ठीक है। आप छोटे बच्चे को ही ले लो, आप छोटे बच्चे को बार बार पकड़ के गोद में उठा लो, वो रोने लगेगा क्योंकि वो स्वच्छंद रहना चाहता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि उसे उस समय हमें गोद में रखना है। लेकिन वो छोटा बच्चा है, ना समझ है, लेकिन फिर भी उसे आजादी क्या है? प्यारी है। तो आप बड़े इंसान को कैसे आप परतंत्र में रख सकते हैं, अपने अधीन रख सकते हैं? दूसरों के सहारे के बिना अपने बल पर वो आगे बढ़ना चाहती है। कठपुतली का यह आक्रोश मानवीय स्वभाव का क्या है? प्रतीक है, जो बंधन में नहीं बंधना चाहती। इसकी व्याख्या कविता में इन पंक्तियों में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने एक कठपुतली के मन के भाव को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। और उससे वो कहते हैं कि कठपुतली बहुत अधिक गुस्सा होते हुए भी वो क्या उठती है? जब वो बहुत गुस्से में है तो वो क्या है, उसके दिल से आवाज निकल उठती है कि आगे पीछे ये धागे क्यों बांधे गए हैं? कठपुतली कहती है कि ये सभी धागे तोड़ दो और मुझे अपने पैरों पर छोड़ दो। कहने का तात्पर्य है कि कठपुतली धागों की सहायता से किसी और के इशारों पर नहीं चलना चाहती, वह इन धागों से मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, अर्थात वह स्वतंत्र होना चाहती है। इसका भावार्थ ये है कि कठपुतली दूसरों के हाथों में बंद कर नाचने से परेशान हो गई है, और अब वो सारे धागे तोड़कर, सारे बंधनों को छोड़कर, तोड़ते हुए वह स्वतंत्र होना चाहती है। भाव यही है कि किसी को भी पराधीनता या गुलामी किसी को पसंद नहीं होता, और स्वतंत्रता से सभी रहना चाहते हैं, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, चाहे वो किसी भी उम्र के इंसान हो। उन्हें क्या चाहिए? चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, कोई भी हो, उसे क्या चाहिए? अपने पशु पक्षी भी हो, उन्हें भी अपनी आजादी प्यारी होती है। दूसरा पद और अंतिम पद इस पाठ का, इस कविता का, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हो गए हमें अपने मन पसंद के छंद छुए। मतलब वो कहती है कि उसको सुनकर, और जितनी दूसरी कठपुतलियां हैं वो भी क्या होती हैं, एकदम से बोल उठती है कि हाँ हाँ, हम हमें छंद मतलब आजाद। ठीक है। तो हमें बहुत दिन हो गए, हाँ हम भी आजाद होना चाहती हैं, बहुत दिन हो गए हमारे मन से, मन को आजाद हुए हुए। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, प्रस्तुत पंक्तियां भवानी प्रसाद द्वारा रचित है, कठपुतली से ली गई है, कक्षा 7 की पुस्तक में संकलित है। इस कविता में कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता की चाहत को व्यक्त किया है। कठपुतली को प्रतीक रूप में दिखाया गया है और अपनी इच्छा और विचारों के अनुसार जीवन जीने की
आशा रखती हैं। अब इस अंश में कठपुतली और उसकी स्थिति का दुख व्यक्त कर रही है। वे कह रही है कि अपने मन के अनुसार जीने का मौका उसे मिले बहुत समय हो गया है, अब वो बंधनों में बंधना नहीं चाहती, स्वतंत्र होकर अपनी इच्छाओं का अनुसरण करना चाहती है, अपने इच्छाओं को अपने जीवन में जो चाहती है वो करना चाहती है, अपनी इच्छा के अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है। और ये कविता हमें संदेश देती है कि किसी को भी अपनी स्वतंत्रता और अपने मन के अनुसार जीने की पूरा अधिकार होना चाहिए। यहाँ तक कि भारत के कानून में भी राइट टू लाइफ भी दिया गया है, वो भी हमारे कानून में है कि हर एक इंसान को अपने 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 हिसाब से जीने की पूरी छूट है। इसकी व्याख्या ये होती है कि भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतली और उसकी अन्य सभी साथी कठपुतलियों के मन के भाव को क्या किया है, दर्शाया है। पहली कठपुतली के मुंह से स्वतंत्र होने की बात सुनकर दूसरी कठपुतलियां जो है वो कहती है कि हाँ भाई, हमें भी स्वतंत्र होना है। कठपुतलियां कहती है कि धागों के बंधन से बंधे हुए बहुत दिन हो गए और इन्होंने इतने दिनों से अपने मन की खुशी का एहसास भी नहीं किया कि स्वतंत्रता क्या होती है, खुशी क्या होती है, इस बात का उन्हें एहसास ही नहीं है। आज वो इसको महसूस करना चाहती हैं और वो महसूस कैसे पॉसिबल है, स्वतंत्र होके। अर्थात न जाने कितने दिनों से स्वतंत्र होकर उन्होंने खुशी के रूप में खुशी से कोई काम नहीं किया है। भावार्थ ये कि एक कठपुतली की बातें सुनकर सभी कठपुतलियों में स्वतंत्रता की इच्छा जागृत होती है। वे भी स्वतंत्र होकर रहना चाहती हैं जिससे उनके मन को खुशी प्राप्त हो। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। प्रस्तुत संदर्भ आपकी कठपुतली से ली गई है। अब देखो यहाँ पर एक कठपुतली सोचने लगती है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी है, क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैं आजाद हो सकती हूँ, क्या मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, अपने हिसाब से मैं काम कर सकती हूँ। तो ये इस कविता के माध्यम से कवि ने कठपुतलियों को प्रतीक बनाया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता उसकी इच्छा से जीवन जीने की इच्छा को व्यक्त करना होता है। अभी यहाँ पर पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि उसके मन में स्वतंत्रता की ये इच्छा आई तो अच्छी बात है, लेकिन ये उत्पन्न कैसे हुई, आई कहाँ से। वो अपने इस इच्छा से आश्चर्यचकित है, सरप्राइज्ड है कि अब तक तो बंधनों को सहजता से मैंने, मतलब बड़े आराम से मैंने अपने इन बंधनों को स्वीकार किया था कि हाँ ठीक है, ऐसा ही है, मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है। लेकिन अचानक से मेरे जीवन को स्वतंत्र रूप से देखने के लिए ये इच्छा आखिर आई कहाँ से, ये आकांक्षा मेरे जीवन में उठी कहाँ से। यह विचार दर्शाता है कि एक समय आता है जब जो इंसान परतंत्र है, मतलब किसी के अधीन है, तो अधीन एक समय तक रहता है कि ठीक है चलो मेरा जीवन ही ऐसा है। लेकिन हर एक इंसान के, हर एक प्राणी के जीवन में एक समय ऐसा आ जाता है कि उसे अपनी स्थिति पर विचार करने पर वो मजबूर हो जाता है और स्वतंत्रता की ओर वो आकृष्ट हो जाता है। व्याख्या यह है कि कविता के अंतिम पंक्तियों में भवानी प्रसाद मिश्र जी ने पहली कठपुतली के मन में संदेहात्मक स्थिति के भाव को दर्शाया है। संदेह मतलब होगा नहीं होगा, है ना, संदेह जगाया। कवि कहते हैं कि जब बाकी सभी कठपुतलियां पहली कठपुतली की स्वतंत्र होकर रहने की बात का समर्थन करती है, तब स्वतंत्र होने की और सभी स्वतंत्र होने की बात करती है, तब पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि उसके मन में ये भावना जागृत हुई तो हुई कैसे और क्यों हुई, क्या वो ये सही कर रही है। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि पहली कठपुतली सोच में पड़ जाती है कि जो वो कर रही है क्या वो सही कर रही है, क्या वो सभी स्वतंत्र कठपुतलियों की जो स्वतंत्रता की उसने जो बात आज छेड़ दी है, क्या उसने जब ये स्वतंत्रता की बात छेड़ के अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ले ली है, क्या उनको वो निभा पाएगी, उस जिम्मेवारी को निभा पाएगी, क्या ये इच्छाएं उसकी जायज हैं।
ठीक है, ये बात पहली कठपुतली को सोचने पर इस बात ने मजबूर कर दिया है। अब ये संदेहात्मक स्थिति वाले मनोभाव को समर्पित है। कठपुतली स्वयं को स्वतंत्र कराने के आत्मविश्वास रखती है। उसे पता है कि अगर वो थोड़ा सा ये करेगी तो अपने आप को आजाद करा लेगी। लेकिन उसके साथ में बहुत सारी कठपुतलियां हैं, क्या वो उनको भी स्वतंत्र करा सकती है? यहाँ पर जब ये सवाल उसके मन में आता है, जब ये सवाल उसके मन में आ रहा है, तब उसका आत्मविश्वास क्या होता है, थोड़ा सा डगमगा सा जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं कठपुतली को ये बात पता है कि उसकी स्वतंत्र होने की इच्छा सही नहीं है। वह जानती है कि बिना धागों के उसका अस्तित्व क्या है, बेजान है। अब उसमें धागे लगे हैं तभी तो वो कठपुतली है ना। कवि भी ये समझाना चाहते हैं कि जब तक किसी काम को करने के लिए आपको पूर्ण आत्मविश्वास ना हो, तब तक किसी भी काम को करने की जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। अब कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसे इशारों पर, दूसरे के इशारों पर नाचने पर दुख होता है। देखो दुख ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ऐसे होता है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये ऐसे आता है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पांव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागों के बंधन उसे पराधीन लगते हैं, इसलिए उसे गुस्सा आया। कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि उस पर सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेवारी आती है, तब वो डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुसीबत में न डाल दे। पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगती है? ये देखो, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उसने स्वतंत्र होने के लिए उसने विद्रोह किया, और दूसरी कठपुतली को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वो बंधन में भी रहना पसंद नहीं करती। वे भी बंधनों में दुखी हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वो चिंतित क्यों हुई, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी? तो अपने विचार व्यक्त करो तो उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी कि मैंने तो उनकी भी जिम्मेवारी ले ली। ठीक है, और उसका आत्मविश्वास तो डगमगा गया कि मैं अपना तो कैसे भी कर लूंगी, मैं इतने सारे लोगों को मैं कैसे आजाद दिलाऊंगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने, स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। धागों से बंधी कठपुतली दूसरों के इशारों पर नाचना ही अपना जीवन मानती है, और एक बार एक युवा कठपुतली ने विरोध कर दिया। उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र रहने की इच्छा जागृत हुई। वह अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगी, लेकिन जब वह दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर न जाने स्वतंत्रता का जीवन कैसा होगा, यह सोचकर वह डर गई। मतलब आपको परतंत्र रहने की, आपको किसी के अंडर अधीन रहते रहते ऐसी आदत पड़ जाती है कि आपको स्वतंत्रता से भी डर लगने लगता है कि पता नहीं स्वतंत्र रहेंगे तो वो जीवन कैसा होगा। ठीक है, अब देखो, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो मूल रूप में परिवर्तन होता है। कठपुतली शब्द में भी कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, काठ और पुतली। देखो यहाँ पर दो शब्द हैं, तो इसमें बोलने में सरलता आ गई। जैसे वैसे काठ, कट से बना कट गुलाब, कट फोड़ा, हाथ हथ, सोना सोन, मिट्टी मट। तो इससे आपको वर्ड बनाना है। तो हाथ हथ कड़ी, हथ गोला, हथ नाल, सोना सोन परी, सोन जूही, सोन भद्र। मिट्टी का मट लिया आपने, इसका मूल शब्द लिया, तो आपका क्या बना? मटमैला, मटका, माट। अब कविता में भाषा में लय और तालमेल बनाने के लिए प्रचलित वाक्यों और वाक्यों का में बदलाव होता है। जैसे आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में आगे पीछे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली धागे से ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों को जोड़ियों में आप परिवर्तन कीजिए। दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला आदि। तो देखो यहाँ पर अभी इसका आंसर
पतला दुबला, उधर इधर, नीचे ऊपर, दाएं बाएं, काला गोरा, पीला लाल आदि। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो सेशन पर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। आप लोगों के एक एक कमेंट बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए और ऐसे ही सेशन में बने रहिए। धन्यवाद।